नमस्कार। आज हम उस तारे की बात करेंगे जो हमारे जीवन का आधार है, हमारा सूरज। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, आकाश में एक राजा की तरह विराजमान है। उसके बिना हमारे दिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी उपस्थिति हमें सुरक्षा और ऊर्जा का एहसास कराती है। वह हमें अनुशासन सिखाता है। कल्पना कीजिए, अगर सूरज एक दिन छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और जीवन संभव नहीं रहेगा। वह हमारे सौर मंडल का हृदय है जो पूरे परिवार को जीवित रखे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज इतना क्यों चमकता है? इसका रहस्य सूरज के केंद्र में छिपा है। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का परिणाम है जिसे हम नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया एक जादुई चूल्हे की तरह है। जब हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ही हमें रोशनी और गर्मी के रूप में महसूस होती है। हर सेकंड सूरज करोड़ों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यही कारण है कि सूरज हमें लगातार इतनी ऊर्जा दे पाता है। सोचिए, जैसे एक छोटे से पटाखे में कितनी आवाज और रोशनी होती है। अब कल्पना कीजिए कि सूरज के अंदर हर पल ऐसे करोड़ों अरबों पटाखे एक साथ फूट रहे हैं। सूरज की चमक उसी का परिणाम है। पृथ्वी तक इस प्रकाश को पहुंचने में केवल 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। यह प्रक्रिया सूरज को एक आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोत बनाती है। वह स्वयं अपनी ऊर्जा पैदा करता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। सूरज की यह चमक ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। बिना इस चमक के हमारी दुनिया एक ठंडी और अंधेरी जगह होती। हम अक्सर सूरज को पीला या नारंगी रंग का बनाते हैं, लेकिन असल में सूरज का रंग सफेद है। विज्ञान के अनुसार सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष के सभी रंग होते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की सफेद रोशनी को बिखेरता है, जिससे हमें सूरज पीला या नारंगी दिखता है। अंतरिक्ष में सूरज एकदम सफेद और चमकीला नजर आता है। सुबह जब सूरज उगता है और शाम को जब वह डूबता है तो वह हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में वही सूरज हमें छोटा लगने लगता है। क्या सूरज सच में अपना आकार बदलता है? इसका उत्तर है नहीं। यह सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग का एक भ्रम है। इस भ्रम का एक मुख्य कारण यह है कि जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो हम अनजाने में उसकी तुलना पृथ्वी की चीजों से करने लगते हैं, जैसे कि पेड़, पहाड़ या इमारतें। जब हम सूरज को इन जानी पहचानी चीजों के पास देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे बहुत बड़ा समझता है। एक और सिद्धांत यह कहता है कि हमारा वायुमंडल भी इसमें एक भूमिका निभाता है। सुबह और शाम के समय सूरज की किरणें वायुमंडल की मोटी परतों से होकर आती हैं। यह वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सीसी चिपॉल सुडाभी की छवि को थोड़ा बड़ा और छपटा कर देता है। इस भ्रम को आप स्वयं भी जांच सकते हैं। अगली बार जब आपको सूरज या चांद क्षितिज पर बड़ा दिखे तो एक छोटा सिक्का अपनी बांह की दूरी पर रखकर उसे ढकने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि दोपहर के छोटे दिखने वाले सूरज को ढकने के लिए भी आपको उतने ही बड़े सिक्के की जरूरत पड़ेगी। सूरज हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। वह गैसों का एक बहुत बड़ा, गर्म और घूमता हुआ गोला है। इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। जैसे प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही सूरज की भी कई परतें हैं। सबसे अंदर का हिस्सा कोर या केंद्र कहलाता है। यह सूरज का सबसे गर्म और घना हिस्सा है। यहीं पर वह जादुई प्रक्रिया होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। विकिरण क्षेत्र के बाहर की परत संवहन क्षेत्र या कन्वेक्टिव जोन कहलाती है। यहां ऊर्जा का सफर अलग तरीके से होता है। जैसे हम पानी उबालते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है, ठीक वैसे ही इस क्षेत्र में गर्म गैसें ऊपर उठती हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर सूरज का वायुमंडल शुरू होता है।
जिसकी भी अपनी परतें हैं। पहली परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय एक लाल रंग की रिंग के रूप में दिखाई देती है। सबसे बाहरी और सबसे रहस्यमयी परत को कोरियोना कहते हैं। पृथ्वी और सूरज की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है। ये दोस्ती गुरुत्वाकर्षण नामक एक अदृश्य धागे से बंधी हुई है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसी बल के कारण पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह एक निश्चित रास्ते पर सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह दोस्ती हमें दिन और रात का खूबसूरत तोहफा देती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज की विपरीत दिशा में होता है वहां रात होती है। सूरज और पृथ्वी की दोस्ती के कारण ही हमारी धरती पर मौसम बदलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो इस झुकाव के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज के करीब होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। यह दोस्ती एक तरफा नहीं है। हालांकि पृथ्वी सूरज को कुछ नहीं देती, लेकिन सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूरज की ऊर्जा के बिना यहां न तो हवा होती, न पानी और न ही जीवन। सूरज की शक्ति हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा भोजन। हरे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके एक प्रक्रिया करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहने वाली हवा और पानी का चक्र भी सूरज की शक्ति से ही चलता है। सूरज की गर्मी से पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए बहती है। आज के आधुनिक युग में भी हम सूरज की शक्ति का सीधे तौर पर उपयोग कर रहे हैं। आपने अपनी छतों पर लगे सोलर पैनल जरूर देखे होंगे। ये पैनल सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देते हैं। यह ऊर्जा साफ सुथरी होती है क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। सूरज की शक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब सूरज की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। यह विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हम पृथ्वी से सूरज को एक चमकीले पीले गोले के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से सूरज कैसा दिखता होगा? हर ग्रह से सूरज का नजारा बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले बुध ग्रह पर चलते हैं, जो सूरज के सबसे नजदीक है। यहां से सूरज पृथ्वी की तुलना में लगभग 3 गुना बड़ा और 7 गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। बुध की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां का आसमान हमेशा काला रहता है। अब थोड़ा दूर चलते हैं, मंगल ग्रह पर। मंगल पृथ्वी से थोड़ा दूर है, इसलिए वहां से सूरज हमें थोड़ा छोटा और कम चमकीला दिखाई देगा। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसमें लाल धूल के कण भरे हुए हैं। अगर हम बहुत दूर सौर मंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून पर पहुंच जाएं, तो वहां से सूरज का नजारा बिल्कुल ही अलग होगा। नेपच्यून सूरज से पृथ्वी की तुलना में 30 गुना ज्यादा दूर है। वहां से सूरज एक बहुत ही चमकीले तारे जैसा दिखेगा। सूरज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज भी आवाज करता है? सूरज के अंदर होने वाली विशाल गतिविधियों और गैसों के उबलने से ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं। एक और मजेदार तथ्य यह है कि सूरज हमेशा एक जैसा शांत नहीं रहता, वह भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है। सूरज की सतह पर कभी कभी विशाल विस्फोट होते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर या सोलर फ्लेयर कहते हैं। सूरज स्थिर नहीं है, वह भी घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी की तरह एक ठोस पिंड के रूप में नहीं। चूंकि सूरज गैस का बना है, इसलिए उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग गति से घूमते हैं। अंत में एक रोचक बात यह है कि हमारा सूरज भी हमेशा नहीं रहेगा। अभी वह अपनी युवावस्था में है,
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूरज लगभग 5 अरब वर्षों तक और चमकता रहेगा। उसके बाद जब उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगे